अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुमाइला आदम। आज बनाने वाली हूं बहुत ही मज़ेदार रिवायती अंदाज में बीफ पुलाव। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बीफ पुलाव में मैंने लिया है हड्डी वाला बीफ आधा किलो और थोड़ी थोड़ी ये मैंने चिकनाई के साथ लिया है, क्योंकि ट्रेडिशनल पुलाव के लिए हमें इस तरह का गोश्त और थोड़ा चिकनाई के साथ चाहिए होता है। तो आप चाहें तो बोनलेस ले लें, लेकिन ओरिजिनल बीफ पुलाव में हम हड्डी वाला गोश्त ही यूज़ करते हैं। तो ये है आधा किलो बीफ, साथ ही साथ आधा किलो चावल है मेरे पास 2 कप के करीब। तो ये दोनों का ये दोनों बराबर के लेते हैं हम लोग, जितना गोश्त होता है उतने ही चावल लेते हैं। तो आधा किलो चावल और आधा किलो बीफ, इसी के साथ आधा कप ऑयल, आधा कप दही। यहाँ पर यखनी के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, होल कोरिएंडर। यहाँ पर मैंने ली है हाफ टेबलस्पून सौंफ, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा, 5 से 6 लौंगे, 7 से 8 काली मिर्चों, होल काली मिर्चें। यहाँ पर लिया है मैंने एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। इसी के साथ यखनी में जो और सामान ऐड होगा उसमें है आधा प्याज, ये आधा मैंने लहसुन, जो लहसुन का एक पूरा फूल होता है उसका मैंने आधा ये फूल लिया है। साथ ही साथ 2 इंच जिंजर का टुकड़ा लिया है। ये सारा सामान हमारा जाएगा यखनी के अंदर। यखनी के बाद जब हम दूसरे स्टेप में अपने राइस कुक करेंगे और मसाला बनाएंगे उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 मेरे पास है यहाँ पर तेज़ पत्ते, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 यहाँ पर मेरे पास हैं लौंगे और 1 है मेरे पास यहाँ पर काली बड़ी इलायची। इसी के साथ मेरे पास है यहाँ पर पूरा 1 लार्ज साइज़ का प्याज, जिसे मैंने ऐसा बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास है 5 छोटी हरी मिर्चें। आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इनकी तादाद बढ़ा सकते हैं, मैंने 5 ही ली है। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट। इसे मैं यखनी के टाइम पर आधा टेबलस्पून ऐड करूँगी और फिर बाकी का हम देखेंगे हस्बे ज़रूरत हमें एंड में कितना नमक दरकार होगा। तो ये है सारा सामान बीफ पुलाव का, जिससे हम पहले स्टेप में यखनी रेडी करेंगे और दूसरे में अपना पुलाव रेडी करेंगे। तो चलें फिर इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब यखनी की तैयारी शुरू करते हैं। मैं ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ यखनी, आप चाहो तो पतीले में भी बना सकते हो, लेकिन उसमें 40 से 45 मिनट लगते हैं बीफ को गलाने में। यहाँ पर मुझे प्रेशर कुकर के अंदर 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। तो मैंने लिया है 4 कप पानी। यहाँ पर मैं इसको हाई फ्लेम कर दूँगी। इसमें मैं ये बीफ का गोश्त ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ अब मैं इसमें ये आधा प्याज, आधा लहसुन का फूल और ये 2 इंच का जो हमने जिंजर का टुकड़ा लिया था वो, साथ ही साथ यखनी के जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसे आप अगर चाहें तो एक पोटली बनाकर भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह एक रिवायती अंदाज में हम लोग इसको पोटली बना के डालते हैं। लेकिन मैं इसी तरीके से डालती हूँ, मुझे इसके जूसेस ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जब ये सारा होता है तो मैं एंड में इसको छान लूँगी। तो ये जितने भी हमारे ड्राई गरम मसाले हैं इसे मैं अब डालूँगी यखनी के अंदर, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अब आधा टेबलस्पून ऐड करूँगी नमक। 1 टेबलस्पून इसलिए ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उसका फिर जो गोश्त है उसमें बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस स्टेज पे अब सिर्फ आधा टेबलस्पून नमक ऐड किया है। अब हम बस इसका एक बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद बस हम प्रेशर को इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आपके प्रेशर कुकर का जो भी हिसाब किताब हो वो आपको पता है। यहाँ पर मैं जो प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ इसमें सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं बीफ को गलाने में। तो मैं यहाँ पर अब एक बॉयल का वेट करूँगी। जब एक बॉयल आ जाएगा गोश्त के अंदर तो फिर मैं इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, जब तक कि हमारा गोश्त गल ना जाए। तो यहाँ पर यखनी में
एक बॉईल आ गया है। अब हम इसको कुकर का ढक्कन लगा के बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। ये 5 से 7 मिनट में एक बॉईल आता है। उसके बाद मैंने अब इसे लगाया है ढक्कन। इसमें लगेंगे अब 10 मिनट बीफ को गलने में। तब तक आपने क्या करना है, जो चावल हमारे पास हैं हमने उसको भिगो देना है धो के अच्छे तरीके से। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट ये और 10 मिनट से 15 मिनट ही जब हम इसका मसाला बनाएंगे तो आधे घंटे तक हमारे चावल अच्छे तरीके से सोख हो जाएंगे। तो फिर हमें अच्छा टाइम मिल जाएगा अपने चावलों को भिगोने के लिए। तो इस लेवल पे आके आपने चावलों को भिगोना है और इसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए या अपने कुकर की टाइमिंग के हिसाब से बीफ को गलने तक अच्छे तरीके से यखनी को पकाना है। तो यहाँ पर देखिए ये 11 से 12 मिनट में बीफ बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसको हम अलग करेंगे, यखनी को और गोश्त को अलग करेंगे और फिर उसके बाद अब हम इसकी तैयारी करते हैं। तो अब हम कुकिंग शुरू करते हैं पुलाव की। और ये देखिए यखनी मैंने छान ली थी, गोश्त को मैंने बोल में अलहदा कर लिया। ये जितना पानी हमने डाला था उससे आधा से 1 कप कम हो जाता है जब गोश्त पकता है। पानी गोश्त जब हम उबालने रखते हैं तो मेरे पास ये 3 कप यहाँ पर यखनी है। अब हम ये अपना आधा कप ऐड करेंगे ऑयल और इसमें हम ये जो होल हमारे गरम मसाले थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको 2 मिनट तक बस चलाएंगे। अब हमारा ऑयल गरम है तो हम इसमें डाल देंगे अब प्याज। ये हमारी 1 लार्ज प्याज थी। इसे अब हम करेंगे बहुत अच्छा सा ब्राउन, जो तकरीबन लेती है 5 से 6 मिनट ब्राउन होने में। और यहाँ पर जो मेरे पास दही और हरी मिर्चें थी मैंने उसका पेस्ट बना लिया। एक ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से हरी मिर्चों को और दही को पीस लिया। तो ये हम गोश्त डालने के बाद ऐड करेंगे। अभी हम इस वक्त अपनी प्याज ब्राउन करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। तो यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गई है। इसमें से हम थोड़ी सी प्याज जो है वो निकाल लेंगे और साथ ही साथ हम अपना यहाँ पर लहसुन अदरक को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन डालते साथ ही आपने यहाँ पर ये जो हमने गोश्त यखनी का अलग किया था इसे डाल देंगे और अब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। दो से 3 मिनट तक इसको हमने गोश्त को भूनना है। और गोश्त को भूनने के बाद जब यहाँ पर 2-3 मिनट हो जाए इसको भूनते हुए, तो फिर आपने ये देखिए गोश्त जो डाला था गला हुआ उसका मैं दिखा दूँ आपको कि ये देखें ये इस तरीके से गला। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि अभी हम एक उबाल इसको यखनी डालने के बाद भी देंगे। तो इसे आप इस वक्त भूनें 2 मिनट तक। और 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें ये जो हमने हरी मिर्चें और दही का मिक्सचर बनाया था इसे अब हम ऐड करेंगे। ये मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि तेल और जो गोश्त है वो साथ साथ दिखने लगे, अच्छे तरीके से दही और मसाला जो है वो पक जाए, उसमें जो एक तरी आती है वो आ जाए ऊपर। तब तक हम इसको गोश्त को भूनेंगे। दो से 3 मिनट लगते हैं इसको गोश्त को भुनने में अच्छे तरीके से। तो जितनी क्वांटिटी आपके पास गोश्त की और चावलों की टाइमिंग उतनी ही लगती है। ये पुलाव बनाने में 1 घंटा लगता है यखनी के साथ। 15 से 20 मिनट यखनी का प्रोसेस होता है और फिर जो इसको पकाने का प्रोसेस होता है वो 45 मिनट्स का होता है।
तो 1 घंटे से दम के साथ 1.25 घंटे तक पुलाव जो है वो पककर रेडी हो जाता है। तो इस तरह चम्मच चलाते रहें, क्योंकि भूनने के लिए कोई भी सालन या चावल या गोश्त मुस्तकिल चम्मच को चलाना पड़ता है, ताकि सारे जो मसाले हैं, जो दही मिर्चें हमने इसमें ऐड किए हैं, तो अच्छे तरीके से भुन जाएं। प्याज जब हम ब्राउन करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब जलाना नहीं है प्याज को, एक अच्छा खूबसूरत ब्राउन सा कलर होना चाहिए। साथ ही साथ आपने जो मैंने एक प्याज इसमें ऐड किया था, उसमें से थोड़ी सी प्याज मैंने निकाली जो मैं ऊपर गार्निश करूँगी। आप चाहें तो ना करें, चाहें तो पूरी प्याज उसमें रहने दें, लेकिन तली हुई प्याज जब पुलाव के ऊपर हम ऐड करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है और उसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें भुनना दूसरे मिनट में बहुत अच्छे से ये शुरू हो चुका है। ये देखें सारा तेल दही से, मिर्चों से, सबसे अलग हो रहा है। ये साइन होता है कि आपका मसाला भुन रहा है। जब आपका ये घी इधर उधर नज़र आने लगे, इस तरह से आप चम्मच चलाएं, देखिए जब घी सेंटर में आना शुरू हो जाए तो ये पॉइंट होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो है गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया है। अभी भी मज़ीद इसको आप 1 से 2 मिनट तक और पकाएं, ताकि जो तेल में गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है उस पर भी एक अच्छी कोटिंग, एक अच्छी लेयर आ जाएगी। तो जब आप पुलाव सर्व करेंगे तो आप देखेंगे बोटियों का कलर जो है वो ऐसा लगेगा जैसे आपने गोश्त को फ्राई करके डाला है। तो गोश्त को इस पॉइंट पे बहुत अच्छे तरीके से मसाले के साथ भूनें। गोश्त को इस तरह गलाना है कि उसकी जब आप बोटी तोड़ें तो वो आराम से टूटे, इतनी भी ना हो कि फ़ौरन क्विकली टूट जाए। तो गोश्त को आप वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें कि बहुत ज़्यादा ना गल जाए या फिर कच्चा ना रह जाए। तो मेक श्योर करें कि पुलाव पकाने से पहले जब आप यखनी से गोश्त निकालते हैं तो गोश्त को एक मरतबा ज़रूर चेक कर लें कि गोश्त जो है हमारा प्रॉपर गला हुआ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गला हुआ ना हो। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 3 कप के करीब जो यखनी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे पास 2 कप चावल हैं, इसलिए अब हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे और इसको एक जोश आने तक ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। यहाँ पे बल्कि ढक्कन लगाने से पहले मैं नमक चेक कर लूँगी। नमक हमने क्योंकि सिर्फ आधा टेबल स्पून डाला था, तो अब यहाँ पर इस मकाम पे मैं ऐड करूँगी आधा टेबल स्पून और नमक। तो ये हमारा हो गया 1 टेबल स्पून नमक। और फिर जब हम चावल डालेंगे इसके अंदर तब मैं एक बार फिर नमक चेक करूँगी, और नमक रेगुलर सालन के नमक से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें चावल डालने और चावल जब पकेंगे तो वो वॉल्यूम में ज़्यादा होंगे। तो हमें अब बिल्कुल लास्ट में नमक चेक करना है। तो बस ये एक जोश आता है और फिर मैं आपको बताती हूँ चावल डाल के कि हमें चावल डालने के बाद इसको और मज़ीद कितनी देर तक पकाना है। तो बस यहाँ पर अब देखें ये अच्छे से बॉईल आ गया इसके अंदर। अब हम ऐड कर देंगे अपने ये 2 कप चावल, जिसे हमने ये देखें बहुत अच्छे से सोक कर लिया था। और चावल भी जब सोक करने के बाद अच्छे से सोक हुए हैं या नहीं, उसको देखने के लिए आप ये ज़रूर देखें कि ये पूरे वाइट, जब पानी बहुत अच्छे से अंदर चावल अपने सोक कर लेते हैं तो ये पूरा जो चावल का दाना है बहुत अच्छा वाइट हो जाता है। अगर आपको ये लगे कि थोड़े थोड़े से साइडों से ट्रांसपेरेंट है और बीच में से वाइट है, इसका मतलब है कि चावल अभी अच्छे से सोक नहीं हुए। तो चावलों को 30 से 40 मिनट तक, ये बासमती राइस मैंने यहाँ पर लिए हैं तो मैंने इसे 40 मिनट सोक किया है। आपके जिस तरह भी आप जो भी चावल यूज़ करते हैं वो आप अपने हिसाब से उसको कम से कम 30 मिनट तक ज़रूर सोक करें, उससे चावल बहुत अच्छा और खिला खिला बनता है। ये देख लें मैंने डाल दिए इसमें चावल। यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर से नमक को
चख लूँगी और थोड़ा सा अगर मुझे कम लग रहा है यहाँ पे तो मैं इसमें थोड़ा सा ये और ऐड कर दूँगी। इस तरह से हमारा ये आधा किलो चावल आधा किलो गोश्त में पूरा 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक गया है इस हिसाब से। तो आप अपना नमक का हिसाब खुद देखेंगे, आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। तो बस अब ये मैंने इसमें यखनी चावल ये सब कुछ ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया। इसमें मैं एक बस थोड़ा सा चम्मच चला लूँगी। याद रखें चावल डालने के बाद बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, उससे क्या होता है कि चावल टूट जाते हैं। तो यहाँ पर अब बस ये देखें, एक ये भी इसकी निशानी है कि हमें पानी चावलों से ½ इंच ऊपर रखना है कि ज़रा सा अगर चम्मच चलाएं तो हमें चावल नज़र आने चाहिए ऊपर ऊपर। यही तरीका होता है चावलों को पकाने का कि आपने चावल डालने के बाद उसमें से उसके ऊपर ½ इंच की एक लेयर देखनी है कि हमारा जो पानी है वो ½ इंच चावलों से ज़्यादा है। इस कंडीशन में अब आप इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। इसे कवर करके आप छोड़ दें मीडियम आंच पे और ये मुश्किल से 10 मिनट्स लेंगे पकने में। और उसके बाद हम देखेंगे जब हमारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा फिर हम इसे 15 मिनट्स का दम देंगे। तो 6 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो गया था जो हमने यखनी डाली थी चावलों में, और हमें नज़र आ गया था कि चावल जो है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैंने एक तवा लिया, इसको मैंने मीडियम टू हाई हीट पर अच्छे तरीके से गर्म किया और अब मैंने चावल दम पे लगा दिए हैं। 15 से 20 मिनट इसको दम आने में लगते हैं। आप चाहें तो आधे घंटे का दम दें अगर आपके पास टाइम है तो। आधे घंटे बाद फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी कि हमारे पुलाव दिखने में कैसा लग रहा है। ये है फाइनल लुक बीफ यखनी पुलाव की। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।